कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। शुड आई बी होल्डिंग दिस और नहीं नहीं, मैं इधर से उधर भाग रही हूँ तो मैंने नहीं लगाया हुआ, बस आप perfect. अच्छे लग रहे हैं कि आपने तो बैठ के इंटरव्यू देना है। मैं यहाँ से दूसरे के लिए भागूंगी, तीसरे के लिए, तो आई थॉट कि ये Perfect. हाउ इज़ इट गोइंग? क्या हाल चाल? Alhamdulillah. Alhamdulillah. How are you getting used to the fame, the fans and the artist Oh Lord. मैं honestly I and the appreciation? I must say that also. So it's like fan, artist, appreciation and the fame. well grateful as always. जी. I don't think about this side of my work much. Yeah. क्योंकि मैं ज़्यादा सोचूं तो फिर मैं बहुत overwhelm हो जाता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ. जज्बाती कैसे होते हैं? बस I sit alone and I just start thinking about stuff. But then at the same time ज़रा grateful भी होते हैं. We thank our Lord. But you know, Hamza, I look at you and I look at your journey and आप जो कह रहे हैं ना, मतलब I can totally imagine. It's like so heartwarming to just see your journey, mashallah, quwwata illa billah, and see you doing so great. It makes me really proud कि आपका जर्नी मैंने शुरू से देखा है. And अभी आप माशाल्लाह से इतने जो हमारे इंडस्ट्री के टॉप नाम हैं उनके साथ काम कर रहे हैं. You know, that's and you're giving such solid performance कि कहीं से लगता नहीं है कि you know अभी you it's just been few years. So I can totally imagine जो आप कह रहे हैं जज्बाती हो जाता हूँ क्योंकि when you look back एक surreal सी feeling आती होगी, है ना, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल कि ऐसी ड्रीम है. है शायद कोई. बिल्कुल ऐसी है. I'm very very blessed in the matter of working with some of the best in the industry और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और सीख रहे हैं. मेरा काम अब यू बीइंग टू काइंड आप कह रही हैं आपको अच्छा लगता है. मुझे तो मैं तो बड़ा हाइपर क्रिटिकल हूँ. मैं सबसे ज़्यादा बैठ के अपने काम को देख के कोस रहा होता हूँ कि How can you say that? अब्बा क्या कहते हैं? ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती बट वहाँ से भी झाड़ी पड़ती है जब भी पड़ती है. मिलना पड़ेगा उनसे भी कि क्यों झाड़ पड़ रही है. नहीं मेरा पूरा घर ही माई होल एंटायर हाउस होल्ड इज़ लाइक दैट. वो सारे हमेशा क्रिटिकल ही होते हैं और वो हमेशा बुरी चीज़ें ही पॉइंट आउट करते हैं. बुरी चीज़ें एज इन द फ्लॉज इन माई वर्क एंड आई थिंक ये भी एक बड़ी अच्छी बात है. So they keep you grounded. No more so than grounded. I think it's the reality as well. I am not. You're being too modest. चले. अच्छा मुझे बताइए कश का जो स्क्रिप्ट आया, what was in that character डॉक्टर नौफल के कि you said कि ओ ये करना है मुझे, you know, other than of course it's Kash and it's Sajal. I believe when a script of this magnitude comes to you, na, and a script that's serving a higher purpose, मुझे इस तरह लगता है कि मेरे साथ तो I was lucky enough, fortunate enough कि this was my first script of इस तरह के जो सोसाइटल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं. मेरा वो इस तरह का पहला स्क्रिप्ट था बट मेरे लिए वाज अ वेरी इजी डिसीजन. मेरे लिए मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब ये पिच किया गया था तो मैंने नहीं सुना था मेरा कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है और मुझे बड़ा लास्ट मिनट बुलाया गया था. ये भी मैं आपको इनसाइड दे देता. आई वाज कॉल्ड इन वेरी लास्ट मिनट तो आई डिडंट हैव मच टाइम टू डिसाइड. बट जब मैंने सुना सैफी हसन साहब मीटिंग ही उनके साथ थी एंड देन सज्जर अली जी and Mustafa Afridi साहब and the entire cast and crew, I was like I'm in. Plus मैंने जब one liner ही सुना I was sold. मैंने कहा this is serving a bigger purpose here, तो I think I need to be a part of this. मेरा किरदार जिस तरह से भी होगा जो भी होगा, whether it's a grey character or a black character or a white character, तो eventually it will be serving a bigger purpose. I want to be a part of this. Because I'm happy to hear कि आपका ये thought process है because you guys are the next, you are the tomorrow of this industry. To have this thought कि यार मुझे नहीं है कि कितना है ये cause बड़ा है than my character. Of course. I think that's such a great thought. But सजल के साथ पहली मुलाकात कैसी थी? बड़ी मज़ेदार थी. वो आई हैं और मैं बस खड़ा हुआ हूँ and I was like, because I'll be honest, I'm a huge fan. मतलब I'm not just saying it, I am a huge fan. I have been a huge fan. I think she's one of the finest artists of this entire region. बल्कि तो मैं तो वो आई हैं तो मैं वो एहतरामन I just stood up. But she on the other hand was so warm and so kind. And she is I think the prime example of how an artist should be when they reach that point. Her demeanor, her on-set demeanor, the way she moves on set, the way she works, her work ethics are phenomenal. मैं कहता हूँ I was mind blown. मैंने कहा यार this is what should strive for. That's good to hear. औरतों की एजुकेशन के बारे में ज़्यादा है और इट्स वैसे मैं सोच रही थी हमजा कि हम लोग ना चाहे हम किसी विलेज से बिलोंग करते हो शहर से भी, बट when you're choosing a life partner somehow education is not at the top.
राइट? हम आजकल उसकी बात करते हैं कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एम्पावर्ड, बट कहीं ना कहीं आजकल शहरों में भी एजुकेशन को हम क्या लड़कियों के लिए इतना देखते हैं जितना हम मर्दों के लिए देखते हैं. और यू फील इट्स चेंजिंग एंड हाउ डू मेन टेक दिस कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि उनकी वाइफ एजुकेटेड हो? I think we as a country have progressed over the years. मुझे इस तरह लगता है I myself have witnessed this change, and I'm not just speaking about a very specific population. मैं एक niche आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ even in the masses gradually there is a progression. People are beginning to understand the importance of educating women, their daughters. People are gradually, slowly, but they are beginning to understand this. But जी बिल्कुल still that's what जल पत्तों के बन is highlighting in this क्या कहते हैं our show. Basically तो it's a mirror against यही सारे societal issues. It's a mirror being held against such societal issues, and mainly being women's education. So I think right now, and even in our project as well, we are speaking mostly about the rural areas of Pakistan. वहाँ पे I believe yes, the awareness, the education hasn't reached as of yet, but I think इस तरह के projects through our media and of course through our education, I think we can gradually make people aware of such issues. But it's very important. I believe it's extremely important. 100%. There's no doubt about it. इस पे कोई वो debate है ही नहीं. आपकी बेटियों का, आपकी बहनों, हमारी बहनों का, सबका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है. Because and also life partner की choice में, that's what I was asking. Yeah, of course. कि वो कितनी educated है. It's not just कि degree पे, exposure, education, because that determines your future, right? Yeah, 100%. एक औरत का educated होना, I think is that pivotal point of like turning an entire generation into something else. तो वो बहुत critical है, and I think ये लोगों का समझना बड़ा ज़रूरी है. मर्द हज़रात का समझना बड़ा ज़रूरी है. ये आपने की बात बोली ना, मर्द हज़रात का ही समझना. मर्द तो हज़रात चेंज दोनों साइडों से आएगा, एक साइड से नहीं. बिल्कुल ऐसी है. और इसी बात पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि और लोगों ने भी इंटरव्यू करना है. आई थिंक मैंने ये लाइन पता नहीं कितनी बार रिपीट की है. बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अगेन. टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक विद द ड्रामा. Thank you so much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. गुड. बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है. हाँ, वो एक इंटरव्यू किया था आपके Yeah, साथ और yeah. काफ़ी अर्सा हो गया उस बात को. But good to be here. बट अच्छा है, हम आपको हर थोड़े से बाद एक इंटरेस्टिंग रोल में देखते रहते हैं, तो आई एंजॉय वाचिंग यू. वैसे मैं बिलीव करता हूँ कदर घटा देता है रोज़ का आना जाना, तो इसलिए ज़रा थोड़ा आते हैं आप. थोड़ा हाँ. बट कश के प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनका जो कॉज है, जिस तरह वो नैरेटिव के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज वो क्रिएट करते रहते हैं हर साल. I think that's a valuable contribution they're making, and I don't believe in entertainment for the sake of entertainment. और entertainment के नाम पे हमारे यहाँ बहुत भौंडा मजाक भी होता है और हर किस्म की चीज़ चल रही होती है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट जो आपको सोचने पर भी मजबूर करे. आप कुछ लेकर जाते हैं, कुछ सवाल पूछे. मेरे थिंकिंग एंटरटेनमेंट जो है मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन है. जो चीज़ आपको एंटरटेन तो करे लेकिन आपको सोचने पर भी मजबूर करे. तो उस लिहाज से आई थिंक ये इनका काम जो है उसी कैटेगरी में आता है और मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये लोग ऐसे लोग कम हैं. ट्रू, सही बात है. हाँ. और समथिंग जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है देखने में, मज़ा आता है. ऐसा नहीं कि आपको लगे यार बस नसीहत हो रही है. हाँ और इसमें या ऑल्सो देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट एज वेल. बहुत ज़्यादा अगर लेक्चर किया जाए तो ऑडियंस स्विच ऑफ कर जाती है, लेकिन they've had a very good track record. इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जर्द पत्तों का बन, तो नाम ही इसका इतना खूबसूरत था जब मुझे कहा very गया. poetic. और फैज़ साहब की नज़म, क्योंकि I've grown up listening to that. तो हमारे घर में बहुत बजती थी वो. जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश. तो वो फिर राइटर डायरेक्टर की टीम दोनों के साथ मेरे बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं प्रीवियसली. और मुस्तफ़ा स्क्रिप्ट, सैफ की डायरेक्शन और सम्मी किया था सैफ़ी के साथ. मुस्तफ़ा के साथ पार्टीशन स्टोरीज़ की थी बहुत साल पहले और वो भी स्टिल स्टेज विद मी. तो टीम अच्छी थी और फिर बाकी जो आर्टिस्ट हैं उनको भी मैं डिस्कवर करूँ. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने पहले काम नहीं किया, लेकिन बड़े अच्छे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट. तो
तो एक